नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक शिष्य की कहानी है जो कि गुरु नानक साहिब के शिष्य थे। एक दिन अपने गुरु नानक साहिब के पास ये शिष्य गए और उन्होंने उनसे एक प्रश्न पूछा, और प्रश्न ऐसा था, उन्होंने पूछा कि हमारे इस जीवन का क्या मूल्य है? कृपया मुझे आप बताएं गुरु। ये प्रश्न सुनकर गुरु नानक साहिब ने एक बहुत ही कीमती सा एक हीरा लाल रंग का अपने शिष्य के हाथ में दिया और उससे कहा कि जाओ, जाकर के आसपास जो मार्केट है वहां पर जाकर के सभी लोगों से पूछो कि इसका क्या मूल्य है। लेकिन हां, एक बात ध्यान में रखना, तुम्हें इसे बेचना नहीं है। तुम सिर्फ मूल्य पूछना और फिर वापस मेरे पास आ जाना। तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब मैं तब तुम्हें दूंगा। बात सुनकर शिष्य ने वो जो लाल रंग का हीरा था वो अपने पास लिया और चल दिया। सबसे पहले ये शिष्य एक फल बेचने वाले के पास गया और उसे ये लाल रंग का हीरा दिखाया और उससे पूछा कि इसका तुम मुझे कितना मूल्य दोगे? अब फल वाले ने ये लाल रंग का हीरा देखा और कहा कि बड़ा अच्छा है ये तो चलो मैं इसके बदले में तुम्हें 10 संतरे दूंगा, तुम इसे मुझे बेच दो। अब शिष्य ने उस फल वाले से कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इसका मूल्य बताया, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे इसे बेचने से मना किया है, तो मैं इसे तुम्हें बेचूंगा नहीं। बस मूल्य जानना था, तुमने मुझे मूल्य बता दिया, बहुत धन्यवाद। इतना कहकर शिष्य वहां से आगे बढ़ा। थोड़ी दूर गया तो वहां पर एक सब्जी बेचने वाला बैठा हुआ था और इस शिष्य ने उस सब्जी बेचने वाले से ये हीरा दिखाया और पूछा, मुझे बताइए इसका क्या मूल्य है? सब्जी बेचने वाले ने भी हीरा देखा और कहा, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा हीरा है। चलो एक काम करते हैं, तुम एक कोई भी बड़ी सी थैली लेकर के आओ, मैं थैली भरकर तुम्हें आलू इसके बदले में दे दूंगा। जितनी बड़ी थैली होगी उतने ज्यादा आलू तुम मुझसे ले जाओ। अब शिष्य ने फिर सब्जी बेचने वाले से यही कहा कि मूल्य बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे गुरु ने मना किया है कि मैं इसे बेचूं, तो मैं तुम्हें ये बेच तो नहीं सकता। मूल्य बताने के लिए धन्यवाद। अब जैसे जैसे लोगों से पूछता जा रहा था तो शिष्य को एक बात समझ में आ रही थी कि हां, ये जो कुछ मुझे मेरे गुरु ने दिया है ये एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, ऐसा समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते बढ़ते शिष्य ने यह सोचा कि चलिए, वहां पर एक सुनार था जो कि उनकी सोने की दुकान थी, वहां पर शिष्य चला गया। चलो इसी से पूछते, शायद इसका कुछ अच्छा मूल्य दिखा दे। अब वहां जाकर के सुनार से शिष्य ने फिर वही बात की, ये लाल रंग का हीरा दिखाया और पूछा, इसका मुझे आप कितना मूल्य देंगे? अब सुनार ने जैसे ये लाल रंग का हीरा देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने इस शिष्य से कहा कि अरे वाह, ये तो बहुत ही मूल्यवान है, मैं तुम्हें इस हीरे के 5 लाख रुपए दूंगा। तब शिष्य ने फिर उनसे यही कहा कि नहीं, मेरे गुरु ने तो मुझे इसे बेचने से मना किया हुआ है, मैं ये बेच नहीं सकता। बस तुमने मूल्य बताया, यही बहुत बड़ी बात है, आपका बहुत धन्यवाद। सुनार ने फिर कहा, नहीं नहीं, रुको रुको रुको, चलिए मैं तुम्हें 5 नहीं 10 लाख रुपए दूंगा इसके, मुझे दे दो ये। फिर शिष्य ने मना किया, कहा नहीं, मैं नहीं बेच सकता। सुनार ने कहा, ठीक है 20 लाख रुपए ले जाओ। फिर भी शिष्य ने कहा, नहीं, मेरे गुरु ने मुझे इसे बेचने से मना किया है। बस इतना कहकर शिष्य वहां से चला गया और मन में सोच रहा था कि अरे वाह, ये तो बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। पहले तो फल वाले ने मुझे कहा कि 10 संतरे ले जाओ, फिर सब्जी वाले ने कहा थैली भर के आलू ले जाओ, और यहां तो 20 लाख रुपए देने की बात हो रही है। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं एक हीरे वाले के पास चला जाता हूं जो कि हीरे बेचता है, शायद कुछ अच्छा मूल्य और बता दे। अब ये शिष्य जो है, पास ही एक हीरे वाला था जो कि हीरे की लेन देन करता था, उसके पास चला गया
और उसे जाकर के ये लाल रंग का हीरा दिखाया और कहा, मुझे इसका कितना मूल्य मिलेगा। अब जैसे ही उस हीरे के पारखी ने देखा ये लाल रंग का हीरा, तुरंत उसने अपनी जो पगड़ी पहनी हुई थी उस पगड़ी को निकाला और उस पगड़ी पर बड़े प्यार से उस हीरे को रखा और सबसे पहले तो प्रणाम किया। उसके बाद उस हीरे की एक प्रदक्षिणा की और फिर इस शिष्य से कहा, ये जो हीरा है ये तो बहुत ही मूल्यवान है, इसकी तो कीमत ही मैं नहीं लगा सकता, ये बहुत ज्यादा मूल्यवान है। तुम बताओ क्या कीमत तुम्हें इसकी चाहिए? तुम्हें तो जो मुंह मांगी कीमत तुम मांगोगे मिल जाएगी, ये तो बहुत ही मूल्यवान है। खैर मैं तो ये कहूंगा ये तो अमूल्य हीरा है। और इतना सुनते ही शिष्य ने वो हीरा उठाया और वहां से चल दिया और तुरंत अपने गुरु के पास पहुंचा और गुरु से जाकर सारी बात शिष्य ने बताई कि किस तरह जो फल बेच रहा था उसने क्या कहा, सब्जी वाले ने कितने दाम बताए, सुनार ने कितने दाम बताए और आखिर उस हीरे के जौहरी ने कितनी इसकी कीमत बताई। तब गुरु नानक साहिब हंस पड़े और उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि तुमने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि तुम्हारे जीवन का मूल्य क्या है, और तुमने जाकर के अलग अलग लोगों से जैसे इस हीरे का मूल्य पूछा और जैसे फल वाले ने तुम्हें अलग मूल्य बताया, सब्जी वाले ने अपने हिसाब से मूल्य बताया, सुनार ने अपने हिसाब से बताया और जौहरी ने जब इसकी मूल्य को पहचाना तो तुमसे यही कहा कि ये तो अमूल्य है। ठीक उसी तरह तुम यदि इधर उधर अपने जीवन का मूल्य खोजोगे तो शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे जीवन का मूल्य क्या है। लेकिन यदि तुम ऐसे व्यक्ति से तुम्हारे जीवन का मूल्य पूछोगे तो समझ में आएगा कि तुम्हें ये जो जीवन मिला है ना, ये तो अमूल्य है, इसका कोई मोल ही नहीं लगा सकते। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि हम अक्सर हमारे जीवन का मूल्य ऐसे लोगों के सामने करना चाहते हैं जिन्हें इसका मोल पता ही नहीं है, उल्टा हमारे जीवन का मूल्य ये कम आंकते हैं। लेकिन जिस तरह उस जौहरी ने उस हीरे को पहचाना और बताया कि ये अमूल्य है, हमें भी चाहिए कि हम उन लोगों के पास जाकर के हमारे जीवन का मूल्य ढूंढें जो कि ज्ञानी है, जैसे हमारे संत हैं, हमारे गुरु होते हैं। वही हमें सिखा सकते हैं कि हमारे जीवन का मूल्य कितना है, यानी हमारा जीवन अमूल्य है। You will know the true value of your life only when you seek it from those people who are knowledgeable and wise. And remember, your life is priceless. Namaskar.